हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सचिवालय सुरक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की के बारे में। तो दोस्तों, कल यानी कि 26 सितंबर 2021 को सचिवालय सुरक्षा का एग्ज़ाम हुआ था और उसी एग्ज़ाम की फुल आंसर की लेकर आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। तो अगर आपने भी सचिवालय सुरक्षा एग्ज़ाम दिया है तो आप ज़रूर अपने नंबर मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए विलंब न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सचिवालय सुरक्षा का जो पेपर हुआ था, ठीक, वो पेपर मेरे पास उपलब्ध है और ये है सेट ए। ठीक, तो आपका जो भी सेट है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये सेट ए का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था। पहले हिंदी से ये शुरुआत होती है। कहता है कि शुद्ध वर्तनी है, पहला क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे संश्लिष्ट लिखा हुआ है। संश्लिष्ट कौन सा सही लिखा हुआ है ये आपको छांटना था। इसमें तो बी वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, संश्लिष्ट जिस तरह से लिखा जाता है वो बी आंसर इसका सही होगा। दूसरा इसमें था, पूछा गया था निम्न में से घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण इसमें से होगा दोस्तों म, दूसरे का सी। ठीक, तीसरा जो है उसमें पूछा था कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। मैं ये सेट ए की बात कर रहा हूँ, तो आपके सेट में क्वेश्चन नंबर अलग अलग होगा और आगे पीछे क्वेश्चन होंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप मिला लीजिए। चौथा क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है मार्मिक, स्वाभाविक, मालिक, साहित्यिक, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, मार्मिक। ठीक, तो चौथे का ए सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से शामिश का विलोम है, तो शामिश का होगा निरामिश। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, पांचवे का डी। छठा क्वेश्चन है, भाषा का आरंभ किससे होता है, तो भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति है, तो चिदंबरा है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की, 7 का ऑप्शन डी सही होगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है इसमें से जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, यानी कि 8 का ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, पूछता है कि यह जो शब्द है वो कौन सा विशेषण है, यह शब्द में कौन सा विशेषण है, तो इसमें है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन था, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची होगा वो होगा शार्दुल, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा इसमें से है आपका ईमानदारी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 12वां है, हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है, सिंधु शब्द किस भाषा का है, तो कई सारे स्टूडेंट्स को गलत करके आए हैं। देखिए, जो सिंधु शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना था। यहाँ पे सिंधु पूछा गया था कि सिंधु किस भाषा का शब्द है, तो सिंधु है आपका संस्कृत भाषा का, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है तत्सम शब्द, मुष्टि के लिए शब्द, बिल्कुल आसान सा, तो मुट्ठी हो जाएगा इसका सही आंसर बी। 14वां है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, तो अर्थ के अनुसार वाक्य का जो प्रकार नहीं है वो है आपका डी, अर्थबोधक। फिर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है इसमें से सभा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 16 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है, तो ये है आपका गुजरात। ठीक, तो हिंदी वाले लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अधिकतर बता चुका हूँ। ठीक, और बहुत ही सरल जो पेपर है वो आया हुआ है और मेरिट जो है इसकी वो ज़्यादा ही जाने वाली है। तो 16 तक हम पहुँच गए हैं। 17वां क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। तो 17वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है आपका छिपकर रोना, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 18वां है, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है, तो ये जो नयन सेज है उसमें होगा आपका दोस्तों रूपक अलंकार, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
19वां है कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। फिर है 20वां क्वेश्चन, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से क्या तात्पर्य है, तो अस्मिता शब्द से तात्पर्य है पहचान से। ऑप्शन 20 का सही होगा। तो हिंदी में यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आसान से इसमें से आप 18-19 नंबर आराम से ले आ सकते हैं। 21 जो है वो पूछा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीट प्राप्त हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। 6 सीटें हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की। अगला है किस त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बसंत पंचमी। अगला था किसी स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति की हेतु निम्न से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है। कहीं पे आप उद्योग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ लेबर भी हो, ट्रांसपोर्ट भी हो, मार्केट भी हो, शिक्षण संस्थान अगर ना भी हो तो चल जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन था उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो वो है आपकी शीतल राज। फिर लिखा था व्हाइट, अगर इसको दर्पण में देखेंगे यानी कि शीशे में अगर इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो कैसा दिखेगा। देखिए WHIT सेम वैसे ही रहेगा, बस ई का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, तो असुविधा के लिए खेद है। 25 क्वेश्चन हम पर कर चुके हैं और 26 यहाँ से शुरू है। तो 26वां क्वेश्चन है आपका कि कहता है कि किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, तो ए ऑप्शन है यहाँ पे सुदर्शन शाह ने, ठीक। सुदर्शन शाह की पत्नी ने करा था, तो यहाँ पर सुदर्शन शाह और जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है 27वां क्वेश्चन, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 28वां है कि मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मध्य हिमालय लिखी थी यशवंत सिंह कटोचदी ने, तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा ऑप्शन। 29वां है तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं आपके कपासी वर्षी मेघों से, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है 30वां राजी जनजाति का मुख्य देवता, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो ये हो जाएगा बागनाथ, ऑप्शन डी सही। 31 है निम्न में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है, तो उनको कहा गया है भिल्ल, ठीक। तो भिल्ल यहाँ पे कहा गया है। अगला है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी थी और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन सही, यानी कि 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 तक हम कर चुके हैं, अब बात करते हैं 34 की। तो 34 है, कह रहा है कि पुंगाड़ी क्या है, तो ये है आपका दोस्तों एक भूमिकर, ऑप्शन बी सही। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, तो देखिए 7 ताल तो नैनीताल में हो गए, यहाँ द्रोण सागर आपका काशीपुर में हो गया, और आपका भीमताल यहाँ पे हमारी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, विष्णु ताल इसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि क्रियाएं संबंधित हैं, तो कृषि क्रियाएं किससे संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र में होती हैं कृषि क्रियाएं। निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी, तो कार्तिकेयपुर जोशीमठ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या होगी, तो लुप्त संख्या होगी आपका 41। देखिए दोनों के वर्ग करे हैं, फिर ये प्लस हो गया, दोनों के वर्ग करके प्लस करेंगे ये तो हो जाएगा, तो इस तरह से 41 इसका आंसर आ जाएगा। फिर है उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो 2011 की जनगणना देखें तो अल्मोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत में हरित क्रांति के जनक, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 हम कर चुके हैं, 41 के बाद बात करते हैं 42 की। तो 42 कहाँ गया उसको ढूंढ लेते हैं एक बार, फिर से असुविधा के लिए खेद है, जो PDF है वो भली भांति नहीं बन पाई,
इस कारण से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्रम से हम करेंगे तो सही रहेगा। तो ये रहा 42 क्वेश्चन। तो 42 आपका है, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका होगा ऑप्शन ए सही, ज्ञान सिंह बिष्ट को। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था? कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, 1580 ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। फिर कह रहा है कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक, तो इसके होंगे डी आर.एस. टोलिया। एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार करा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रहमान वैद, ऑप्शन ए सही। 46 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? तो सर हेनरी रैमजे को कहा जाता था कुमाऊं का राजा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ठीक, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 48 मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो 1998 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कह रहा है कि यदि बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो बुधवार ही होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो 49 तक हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं 50 क्वेश्चंस की। तो 50 क्वेश्चन ये रहा, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 12 मार्च 2008। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? बिल्कुल आसान सा, भाग 3 में है मौलिक अधिकारों का वर्णन। उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मायके के प्रति प्रेम, सदैई और फूली सभी में चैती गाथाएं होती हैं, तो उपयुक्त सभी यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 है, निम्न में से भिन्न कौन है? ठीक, तो निम्न में से जो भिन्न है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ल्ड वेब ब्राउज़र, एडोब फोटोशॉप। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये अलग है, बाकी ये तीनों एक हैं। 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ शिला कहाँ स्थित है? तो गरुड़ शिला जो है आपकी वो है बद्रीनाथ के समीप, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1874। फिर है 57, 2 जनवरी 2000 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था? तो थोड़ा सा करंट यहाँ पे पूछ लिया, तो इसका ऑप्शन डी है, DRDO। 57 तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं 58 की। तो 58 नीचे होगा, फिर से असुविधा के लिए क्या है, खेद है आप। तो 57 तक हम पहुंच चुके हैं। 57 के बाद शुरू होगा 58, और 58 जो है वो थोड़ा नीचे ही लग रहा है, ये रहा 58। तो 58 क्वेश्चन कहता है कि 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना की गई? तो अल्मोड़ा में की गई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि संसाधनात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है, तो मुख्य विशेषता इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाम मात्र व वास्तविक कार्यकाल में अंतर, तो ए वाला हो जाएगा ऑप्शन सही। मुचकुंद गुफाएं कहाँ स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन ए बद्रीनाथ के समीप। फिर एक क्वेश्चन आपका आ गया था, 5 दोस्त PQRS T एवं T उत्तर दिशा की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। कह रहा है कि S जो है वो T और Q के बीच में है, तो S जो था वो था आपका T और Q के बीच में, Q R के तुरंत बाईं है, तो जो Q है R के तुरंत बाईं है और P T के एकदम बाईं है, बीच में कौन बैठा हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा S, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, 24 फरवरी 1960, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, रटा दिया था उन बच्चों को। 64 जो है क्वेश्चन वो है, धौला घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने करा? तो शिव प्रसाद डबराल ने करा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षरों का समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में अंतराल पर क्रमिक रूप से रखा जाए कि वो इसे पूर्ण करेगा? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, BBCA। ठीक है, BBCA ऑप्शन बी सही।
तो 65 तक हम पहुंच चुके हैं। 65 के बाद हम बात करते हैं 67 की। तो 67 जो क्वेश्चन है आपका वो है, सॉरी 63 तक हम कर चुके हैं, 65 हमको करना है, ठीक। सॉरी 74 67 65 तक पहुंच चुके हैं, 66 हमको करना है। तो 66 है, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो यह है 1816, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 67 दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश करके कर वसूलना शुरू करा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, बी ऑप्शन। निम्न में से धौला नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका बागेश्वर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्र होगा वो, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 70 है, चंद शासन के समय कितने प्रकार राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन सी 36 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, 36 या 37, ठीक। कमेंट बॉक्स में जरूर करें, 36 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 36 होना चाहिए, ठीक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो 68%, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि शाख का संस्कारगत स्रोत नहीं है? तो साहूकार, ए सही हो जाएगा। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले तो कत्यूरी शासक थे जो ये उपाधि धारण करते थे। अगला है 74, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या, ठीक है। तो गिनते गिनते थक गए होंगे आप, लेकिन इसमें से ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 लोक उत्सव हिलजात यात्रा का संबंध पिथौरागढ़ से, ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, तो मंत्रिपरिषद अगर एक इंडिविजुअल पूछा जाता तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाता, लेकिन यहाँ पे मंत्रिपरिषद, पूरी मंत्रिपरिषद की बात करिए तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 77 है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष। तो कई स्टूडेंट्स गलत करके आए हैं, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यशपाल आर्य। प्रकाश पंत जो थे पहले, सबसे पहले थे, ठीक। ये निर्वाचित हैं, निर्वाचित पूछा गया है, तो निर्वाचित कौन है? यशपाल आर्य। 663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ आक्रमण करा? तो पुणे में डेरा जमाए हुआ था और शिवाजी ने मौका देखकर वहाँ पर आक्रमण कर दिया था। नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कांसवा से हेमकुंड की दूरी 280 किलोमीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक्सेल वर्कशीट में मूल इकाई को कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो 80 तक हम पहुँच चुके हैं, 81 की भी बात कर लेंगे। (81) खो गया, तो 81 मिल गया। तो 81 है, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित कौन सा एक वैज्ञानिक था? तो देवी दत्त पंत, ऑप्शन डी। प्रवास के जनांकीय परिणामों से संदर्भ में निम्नलिखित तो कौन सा कथन जो होगा वो सत्य होगा? तो कथन सारे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सभी सत्य लगेंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 83 है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी का मिलन होता है, तो जानवी नदी से होता है, तो जानवी यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो एक बार हम फ़ोन देख लेते हैं किसका आया हुआ है, इसको कट करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन था कि उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो जानवी नदी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि ISP का पूर्ण रूप है, तो ISP का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 85 प्रसिद्ध चंद्रबंदी मंदिर किस पर्वत पर है? तो चंद्रकूट पर्वत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 86 है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था?
तो कई लोग केरल कह रहे हैं, केरल इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, गोवा। चीनी यात्री फाहियान ने गोविशाण यानी कि काशीपुर की यात्रा कब की थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 636 यानी कि 636 ईस्वी में। तो 87 तक हम पहुंच गए हैं। 87 के बाद 88 की भी बात कर लेते हैं। तो 88 ये रहा। कह रहा है कि निम्न लोहा इस्पात संयंत्र में किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई? तो ये है आपका दुर्गापुर। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकुमार बरताल का जन्म कहाँ हुआ था? तो मालकोटी वर्तमान रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आरेख लंबे पुरुषों काले बालों वाले भारतीयों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है? तो उसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। 91 है, कुड़िंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? तो खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों में हुआ था, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, तो उस बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है, तो उड़ीसा यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, टिहरी बांध का निर्माण कार्य 1978 में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 94वां क्वेश्चन है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो जालंधर में ये संपन्न हुई थी। 94 तक हम पहुंच गए हैं, बस 6 क्वेश्चन हमको देखने हैं। 94 95 कहाँ गया फिर? ये रहा 95। ठीक है, 95 है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक तो चमोली जिले में है, ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? तो ये हो जाएगा आपका बी, धौलावीरा। श्रीनगर में 1839 में लावाइस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? तो ये है आपका कैप्टन हर्लस्टन। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वन शामिल नहीं था? तो परमार वंश इसमें शामिल नहीं था। अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन तो 1929 पहली बार आए थे 1929 में। लास्ट क्वेश्चन था, कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18, नीचे से 13। यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन, 24 इसका आंसर सही हो जाएगा। आती है आंसर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, 1-2 क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लगभग 99.99% जो आंसर है वो एकदम करेक्ट होंगे। फिर भी किसी में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप ये भी बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 100। ठीक, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप अपने नंबर भी ज़रूर बताएं, जिसके बाद हम एक जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो भी आपको बताएं, उससे संबंधित भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो दोस्तों यही थी आज की इस वीडियो में, यही था। और आगे ऐसे ही अपडेट रहने के लिए, नई नई चीज़ों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।